आज हम बनाएंगे होली की स्पेशल खास मिठाई जिसके बिना होली अधूरी है। ये बनाएंगे हम मावा गुजिया। पतले परत वाली मावा गुजिया बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। बनाना इनको बहुत ज़्यादा आसान है। घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाती हैं और एक बार बनाकर इनको 15 दिन के लिए एंजॉय कर सकते हैं। 15 दिन तक ये खराब नहीं होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सरोज उन्नति किचन में। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो इसके लिए सबसे पहले आटा लगाएंगे। तो 2 कप लेंगे हम मैदा। ये 2 कप हमने मैदा ले ली। मैदा को हमने छान लिया था पहले। अब इसमें डालेंगे मोयन यानी कि घी। ये आधा कप लेना है हमें। आप देसी घी, वनस्पति या रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं। अभी हमने आधा डाला है, पूरा नहीं डाला है। ये आधा, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदा में। अब वापस डाल देंगे, जो बचा हुआ घी था वो भी हमने वापस डाल दिया इसमें। और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है जिससे कि मैदा में ही अच्छे से मिक्स हो जाए। ये वाला स्टेप जरूर करना है। हलवाई भी इस तरीके से जरूर करते हैं जिससे कि मैदा में कोने कोने में अच्छे से मोयन चिपक जाता है। इस तरीके से करने के बाद में इस तरीके से मैदा की मुट्ठी बांध कर देखेंगे और ये मुट्ठी बंध रही है यानी कि मैदा में मोयन एकदम परफेक्ट है। अब इसका हमें आटा लगाना है। तो आधा कप हल्का गुनगुना पानी लेंगे और पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसका हमें सख्त और चिकना आटा लगाना है। मेजरमेंट का ध्यान रखना है। 2 कप मैदा, आधा कप घी और आधा कप पानी। इसका हमें अच्छे से मसल मसल कर एकदम चिकना आटा लगाना है। ये देखिए आटा लगकर तैयार है। और देखिए इस तरीके से टाइट आटा होना चाहिए। अब इसको हम ढककर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए जिससे कि अच्छे से आटा सेट हो जाए। रेस्ट के लिए रख देते हैं जब तक आगे की तैयारी करेंगे। तो एक बर्तन रखेंगे, उसमें 2 चम्मच छोटे वाले घी डाला है और थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम को डाल देंगे इसमें और स्लो आंच पर लगातार चलाते हुए इनको भूनेंगे यानी कि हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना में इनको भूनना है। तो देखिए भुन चुके हैं। अब इनको निकाल लिया है। अब वापस इसी में डाल देंगे थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ी सी किशमिश। इनको भी हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो इनको भी निकाल लेंगे। भुन चुके हैं। अब इसी में डालेंगे हम 1 कप भरकर मावा खोया। ये डाल दिया हमने 1 कप। अब इसको भी हमें लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेना है जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, जिससे कि गुजिया अच्छी लंबे समय तक चले। तो बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे, इतना हमें इनको भूनना है। तो अब इसमें डाल देंगे हम 6-7 इलायचियों को कूट कर हमने पाउडर तैयार कर लिया है, जिसको भी डाल देंगे। इससे कि खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और साथ में ही डाल देंगे आधा कप नारियल का बुरादा और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और खुशबू इससे जिससे कि अच्छी हो जाए चार। और अब अच्छे से भुन चुका है। गैस को हमने बंद कर दिया है और जो काजू बादाम है उनको हमने बारीक काट लिया है और किशमिश और चिरौंजी को हम इस तरीके से साबुत ही डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद में इसको अब ठंडे होने देंगे स्टफिंग को। स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम मीठा करने के लिए बूरा या चीनी का पाउडर आधा कप। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1 या 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल मेजरमेंट सही है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मावा ठंडा हो जाए तभी हमें इसमें मीठा करने के लिए बूरा डालना है। गरम में नहीं डालना है, नहीं तो पूरा मेल्ट हो जाएगा और मावा गीला हो जाएगा, फिर गुजिया नहीं बन पाएंगी। तो देखिए स्टफिंग बनकर तैयार है। इधर मैदा को भी 20 मिनट हो चुके हैं रेस्ट किए हुए, तो मैदा भी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको एक बार इस तरीके से फिर से मसल कर लेंगे तैयार। और अब इसकी हम लोई बनाएंगे।
तो लोई हमें जैसे कि पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं तो पूड़ी की लोई से हमें थोड़ा सा छोटा बनाना है इसको लोई, बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी लोई नहीं बनानी। इस तरीके से लोई को काट लेंगे और लोई काटने के बाद इसकी हमें लोई बनाएंगे। तो इस तरीके से हाथों की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से इसकी लोई बना लेंगे। सारी लोई इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया हमने। अब इनको हम बेलेंगे। तो चकला बेलन से इनको बेल लेंगे। ये आसानी से बेल जाती हैं, इनके लिए हमें सूखे आटे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी हमें पतली पूड़ी बनानी है और कम से कम 4 इंची की पूड़ी बनानी है। जब चाशनी की गुजिया बनाते हैं तो उसके लिए मोटी पूड़ी बनाते हैं, लेकिन बिना चाशनी की गुजिया के लिए पतली पूड़ी बनाते हैं और 4 इंची की कम से कम बनानी है हमें, क्योंकि हम सांचे में बनाएंगे। इस तरीके से सांचे में बनाएंगे तो इसमें देखिए इस तरीके से पूड़ी होनी चाहिए। अब इसको उठाकर सांचे में फैला देंगे। ये चारों तरफ अच्छे से फैला दिया हमने। अब इसमें रखेंगे जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार की है, 1 चम्मच भरकर स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती तभी अच्छी लगती है गुजिया। और अब साइड से क्या करेंगे, पानी लगा देंगे हल्का सा, जिससे कि ये खुले ना, अच्छे से चिपक जाए। और एक भाग को दूसरे भाग पर पलट देंगे और हल्का सा इस तरीके से किनारों को दबाएंगे, जिससे कि अच्छा सा डिजाइन बन जाए और गुजिया बनकर तैयार हो जाए। अब ये साइड से जो मैदा है एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरीके से उंगली की सहायता से हटा देंगे और वापस मैदा में ही मिला देंगे इसको। और अब फिर हम इसको खोलते हैं सांचे को। तो देखिए गुजिया बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाती है इससे। हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से थोड़ा सा समय लगता है और इससे बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं और एक ही नाप की बनती हैं इससे। तो इस तरीके से सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है हमने। अब इनको हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए हमने पहले से घी गरम करने रख दिया था। घी को बहुत ज़्यादा हल्का गरम करना है, ज़्यादा तेज़ गरम ना हो। तेज़ गरम होगा तो बाहर से सिक जाएंगी गुजिया, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अब इसमें एक एक करके जितनी गुजिया आती हैं उतनी हमें डाल देनी है। देखिए कितना ठंडा है, डालते ही ऊपर नहीं आ रही है गुजिया। इतना ठंडा ही घी हमें चाहिए। और गुजिया को डालने के बाद पलटाना नहीं है। जब ये नीचे से हल्की सी सिक जाएंगी तो ये ऊपर हो जाएंगी। तो जब ऊपर हो जाए तभी हमें इनको पलटाना है और लो टू मीडियम पर सेकना है इनको, तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं सेकना। अब इनको पलटा देंगे, हल्की सी नीचे से सिक चुकी हैं, ऊपर हो गई हैं गुजिया इसलिए। तो सारी गुजिया को इसी तरीके से हम पलट देंगे और दोनों तरफ से अलट पलट कर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको हमें सेक लेना है। तो देखिए गुजिया सेक कर तैयार है और तेज गैस पर बिल्कुल भी नहीं सेकना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें सेकनी नहीं है, फिर टेस्ट भी चेंज हो जाता है अगर ज़्यादा सेक लेंगे तो। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि बूरा मिलाओ मावा में तो मावा को ठंडा होने के बाद ही मिलाना है और इनको सेकेंगे तो स्लो आंच पर ही सेकना है। इस तरीके से निकालेंगे और साइड से थोड़ा सा रोक कर रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा घी वापस कढ़ाई में ही चला जाए। और इस तरीके से देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से सारी गुजियाओं को सेक कर तैयार कर लेंगे हम। तो सारी गुजिया सेक चुकी हैं, अब इनको हम सर्व करेंगे। तो आप चाहें तो इनको ड्राई फ्रूट से भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, या फिर गुलाब के पत्तों से किसी से भी इनको आप गार्निश कर सकते हैं। तो अगर वैसे भी खाएंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और एक बार बनाकर इनको 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता व करारी बनी है, बहुत गर्म है, तोड़ने में भी हाथ चल रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी से अंदर तक सिकी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप भी इस तरीके से होली पर बनाइए। हैप्पी होली, आप सभी को होली की हार्दिक